हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की यूनिट सेकंड। इसका नाम है आपका सोलर थर्मल एनर्जी। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी को यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। साथ ही मैंने उसके सारे आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको बताया, उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की। वहाँ जाकर यूनिट फर्स्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स आप लोग देख सकते हो, और जितनी भी आगे वीडियोस अपलोड होंगी वो वहीं पर अपलोड हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। अच्छा दोस्तों, अगर मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताऊं ना, तो सोलर थर्मल एनर्जी के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका नाम है सोलर कलेक्टर। आपको पता होना चाहिए सोलर कलेक्टर्स होते क्या हैं, है ना। बेसिकली आप लोगों को पता होगा, जो सन होता है, तो सन नीचे क्या करता है, रेडिएशन सेंड करता है अर्थ की तरफ। तो उस रेडिएशन का हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है कि भाई कौन कौन से हम लोग कलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक 110% ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाएगा कि सोलर कलेक्टर क्या होते हैं। अब इसको घुमाकर भी पूछा जा सकता है, वो आपको देखना है किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ, कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। देखो, 2 तरह के कलेक्टर होते हैं। एक तो आपके फ्लैट प्लेट कलेक्टर, दूसरा कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू हीट, एक्सप्लेन अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो दोस्तों, यहाँ बोला जा रहा है जो सोलर एनर्जी आती है उसको हम लोग हीट में किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में आपको बताना है। और किस तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपसे, क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर्स एंड शो द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर, व्हाट आर इट्स मेन एडवांटेज। समझ आ रहा है दोस्तों। एक तो आपको क्या क्या याद रखना है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और फ्लैट प्लेट कलेक्टर की किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो सब चीज़ आपको बतानी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना। हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिले। और एक क्वेश्चन आप चाहो तो पढ़ सकते हो, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशंस क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसको भी आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन सोलर एयर हीटर विद नीट स्केच एंड आल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन। ठीक है। सोलर एयर हीटर क्या होता है उसको डायग्राम के मदद से आपको समझाना है, और उसके एप्लीकेशंस भी आपको बताने हैं। फिर अगर हम बात करें, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन थर्मल एनर्जी स्टोरेज फॉर सोलर हीटिंग। सोलर हीटिंग के लिए थर्मल एनर्जी स्टोरेज क्या होते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारे पास है, डिस्क्राइब सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम फॉर स्पेस कूलिंग। देखो, यहाँ पर दोस्तों आपको हीटिंग के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको कूलिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है दोस्तों, कंबाइन होकर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन थर्मल एनर्जी स्टोरेज फॉर सोलर हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, हीटिंग और कूलिंग के लिए कैसे हम लोग स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ सोलर प्लांट, सोलर प्लांट के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, एक हीटिंग और कूलिंग स्टोरेज के बेस पे आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और कूलिंग वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, उसको इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, डिफाइन सोलर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आई समझ में। तो टोटल आपको 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पहला मैंने आपको बताया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके लिए कलेक्टर्स क्या क्या होते हैं, सोलर कलेक्टर्स क्या क्या होते हैं।
और आप चाहो तो सोलर पावर प्लांट के टाइप्स के बारे में पढ़ सकते हो, भाई कितने टाइप के सोलर पावर प्लांट्स होते हैं। थर्ड मैंने आपको बताया, आपसे स्टोरेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कौन कौन सा स्टोरेज, कूलिंग वाला और हीटिंग वाला। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको, चौथा क्वेश्चन हमारे पास ये था, सोलर एयर हीटर क्या होता है ना, डिफाइन सोलर एयर हीटर विद नीट स्केच एंड, ये वाला क्वेश्चन है ना अपने पास, डिफाइन सोलर एयर हीटर विद नीट स्केच एंड आल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन। ये दोस्तों, ये इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन हैं केवल इस यूनिट के अंदर इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।